कि मंदिर को हमको थाली में परोस के नहीं दिया जा रहा है। क्या मंदिर बनेगा तो हमारी रक्त पर बन रहा है, बलिदानों पर बन रहा है। यही तो टीआरपी है और क्या है? मुझे आस्था नहीं है यहाँ। सर आप मुझे सुनना चाहते हो या नहीं? साधु संत आपने बोला साधु संत बोला, ये किसने आके मालूम है कि टीआरपी के लिए तो बताओ। बीच में अगर जो टीआरपी की फुल फॉर्म बोल दे तो भाई साहब मैं डिबेट छोड़ सकता हूँ। टीआरपी 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 बोल कर बताइए। मुझे इंग्लिश नहीं आती सर। बस गए जा रहे तो ये नाटक आता है। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। देश की सबसे पुरानी कानूनी लड़ाई यानी अयोध्या विवाद पर फैसले का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 17 नवंबर से पहले किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है और इसी बीच दोनों पक्ष की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे भी खूब हो रहे हैं, लेकिन जीत से बढ़कर सवाल देश हित का है, क्योंकि फैसला चाहे जो भी हो, इस देश को सौहार्द कायम रखना और इस देश में सौहार्द कायम रहना चाहिए। यहां की गंगा जमुनी तहजीब पर आंच नहीं आनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आरएसएस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक हर कोई यह कह रहा है कि फैसला जो भी हो, हर पक्ष को इससे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी चर्चा। मंदिर पर फैसले का इंतजार, सबको होगा स्वीकार। पूरा देश पल के बिछाए अयोध्या मामले में फैसले का इंतजार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर से पहले कभी भी फैसला सुना सकता है। ऐसे में उम्मीद यही है कि देश के सबसे पुराने कानूनी मुकदमे में सबसे बड़ी अदालत का फैसला सभी पक्ष खुले दिल से मानेंगे। साथियों, मुझे याद है कि सितंबर 2010 में जब राम जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जरा उन दिनों को याद कीजिए। कुछ बयानबाजों ने और कुछ बड़बोलों ने सिर्फ और सिर्फ खुद को चमकाने के इरादे से न जाने क्या क्या बोल दिया था, कैसी कैसी गैर जिम्मेवार बातें की थी। लेकिन जैसा ही फैसला आया, एक आनंददायक, आश्चर्यजनक बदलाव देश ने महसूस किया। क्या आपकी अपेक्षा है कि किस तरह का जजमेंट आएगा? कि जो भी जजमेंट आएगा इसको दोनों समुदाय, दोनों वर्ग स्वीकार करेंगे। अयोध्या के फैसले से पहले सुरक्षा के खास इंतजामात किए गए हैं। तमाम पक्ष और पार्टियां देश से शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं। आगामी दिनों में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के वाद पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने की संभावना है। निर्णय जो भी आए उसे सभी को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। निर्णय के पश्चात देश भर में वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे। कोर्ट इसको जो भी फैसला करेगा उसको हमारे यहाँ मुस्लिम कमेटी, एक्शन कमेटी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सारे लोगों का यही कहना है, यही मानना है कि कोर्ट जो फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। प्रभु रामचंद्र शीघ्रातिशीघ्र यहाँ अवतीर्ण होंगे, मंदिर में अपने जन्मभूमि में स्थापित होंगे, अपने लिए एक भव्य परिवेश हमारे हाथ से, उनकी इच्छा से वो बना लेंगे। इसमें शंका करने का कोई कारण नहीं, यही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस अति संवेदनशील मामले पर गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी को न संविधान पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। तमाम राम भक्तों को उम्मीद है कि अब की बार राम मंदिर वाला इंतजार खत्म हो जाएगा, तो उधर मुस्लिम पक्ष को अपने हक में फैसले की उम्मीद है। फैसला मेरे ही हक में होगा। सभी मुसलमान यह कह चुके हैं और लिखित दे चुके हैं कि जहां रामलला विराजमान है वो मंदिर है। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा ये कि देश की सबसे बड़ी अदालत का जो भी फैसला हो उसे पूरे सौहार्द के साथ माना जाए। तो आज इसी पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। मंदिर पर फैसले का इंतजार, सबको होगा स्वीकार। और आज देश के सबसे पुराने
कानूनी मसले पर यह सबसे बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि अब चंद दिनों बाद फैसला आ जाएगा। और मेरे साथ मेहमान हैं स्वामी दीपांकर, उनका अभिनंदन है, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, इस्लाम के जानकार, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे साथ मौलाना शोहेब जमई हैं, मुस्लिम चिंतक हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में अवनी जैश अवस्थी हैं, आरएसएस के जानकार हैं, उनका स्वागत है। और एक और मेरे साथ बड़े खास मेहमान हैं आज की इस चर्चा में, मेरे साथ है महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास। मैं उनको चाहता हूं वो स्टूडियो में आए। महंत जी, आपका अभिनंदन है। वे पावन श्यामंजनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावै वासा। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। जी महंत जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले माफी चाहता हूं, आज जो सवाल नहीं पूछना चाहिए वो पूछ रहा हूं आप सबसे, और मुझे उम्मीद है कि आप उसका जवाब देंगे। मैं आप सबसे आपकी उम्र पूछना चाहता हूं, आप भी हैरान हो जाएंगे ये सवाल क्या है। मैं आप सबसे आपकी उम्र पूछना चाहता हूं कि आप सबकी उम्र क्या है। जो बताना चाहे ठीक है, जो नहीं बताना चाहे बोले मैं नहीं बताना चाहता। स्वामी जी 35 जी, आपकी 48 50 जी, आपकी 32 आपकी 59 जी। तो अब आप देखिए, यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इंक्लूडिंग मी, या फिर यहां पर जो जितना टाइम ये केस चला है, आप सोचिए, जिसकी उतनी उम्र भी हो तो सोचिए कितना वक्त इस फैसले को आने के लिए लगा है। कई उम्रें गुजर गई, कई लोग स्वर्गवासी हो गए, लेकिन यह फैसला अब आ रहा है, तो हमारे जीवन काल के लिए यह फैसला बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आने वाले दिन इस देश के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में दर्ज होंगे जब श्री राम मंदिर पर फैसला आएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। और अब मैं बहस को ओपन करता हूं, मैं सीधा आपका रुख करता हूं। स्वामी दीपांकर, सवाल पहला आपसे, इस फैसले का इंतजार आप दशकों से कर रहे हैं, क्या आपको लगता है जो भी फैसला आएगा वो आपको भी स्वीकार होगा? अमीश भाई, मैं ही नहीं, मेरे गुरु जिनकी उम्र 106 साल है, वो आश्रम में चल नहीं पाते, व्हीलचेयर पर बैठ करके बाहर निकलते हैं, वो मुझसे ज्यादा इसका इंतजार कर रहे हैं। और जब वो चल नहीं पाए तब हमसे बोले, जा दीपांकर मेरी जगह जाकर तू बोलना। मैं नहीं बोल पाता तो क्या, तू तो बोल पाएगा, बोलना। और जब रामलला टेंट से अपने भव्य मंदिर में विराजे, तब यह सोचना कि मेरे से कुछ हुआ, उससे पहले सोचना नहीं, निरंतर चलते रहना। तो रही बात जहां तक फैसले के स्वीकार्य के, मुझे निसंदेह हृदय से स्वीकार होगा, अब से पहले भी करता आया हूं, आगे भी स्वीकार करूंगा। मगर मैं एक बड़ी बात और यक्ष प्रश्न कहना चाहता हूं, जो मेरे मन में था, भाव था। कल रात को सोच रहा था, इतनी 100 वर्षों की चर्चा को हम आज हमें क्यों कहना पड़ रहा है कि आपको स्वीकार होगा, आपको होगा, शांति बनाए रखिए, यह कहना क्यों पड़ रहा है? इस पर दो शब्द कह रहा हूं मात्र, कि प्यार मोहब्बत ही करनी थी तो अदालत में जाना जरूरी था। प्यार मोहब्बत ही करनी थी तो अदालत में जाना जरूरी था। 100 करोड़ लोगों के आराध्य को क्या टेंट में बिठाना जरूरी था? जी, मैं बात कंप्लीट 60 सेकंड हो गए। ये कानून है हमारे कार्यक्रम का कि शुरुआत में हम 60 सेकंड देते हैं, फिर उसके बाद हम बहस को ओपन करते हैं। रशीदी साहब, मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं। जो इस देश की सभ्यता है, कल्चर है, जो इस देश का भाव है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। अजानों से सुबह होती है यहां, आरती से होती है शाम। अजानों से सुबह होती है यहां, आरती से होती है शाम। कोई खुसरू को गाता है, कोई गाए मीरा के शाम। कोई खुसरू को गाता है, कोई गाए मीरा के शाम। जहां हो देश का झंडा हरा और केसरिया रंग का, जहां हो देश का झंडा हरा और केसरिया रंग का, उसे दुनिया में कहते हैं हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और मैं चाहता हूं कि हमारे इस देश की शान यूं ही बनी रहे। कुछ लोगों ने जो हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया है, आज की ये जनरेशन, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन लोगों को आईना दिखाएगी और इस देश का जो सभ्यता, इस देश के जो कल्चर है, वो टूटने नहीं पाएगा। हमारा प्यार जो का तो बना रहेगा। जी महंत जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, हम तो 1528 से लेकर आज तक हम और हमारे पूर्वज
टकटकी लगाए बैठे हैं कब हमारे आराध्य भगवान कौशल्यानंदन श्री राम बाल स्वरूप में जहां प्रागट्य हुआ, जहां भगवान का जन्म स्थान है, उस स्थान पर विराजमान तो हैं, पर वो राजाधिराज हैं, चक्रवर्ती नरेश हैं। भगवान जिस भव्यता के मंदिर में रहना चाहिए, कहीं न कहीं हमारे अंदर टीस है कि भगवान तुरंत भव्य मंदिर में विराजमान हो। ये ठीक है, हम यदि कानून नहीं मानते बंधु तो बहुत पहले मंदिर का निर्माण हो गया होता। इस देश के संविधान में, यहाँ की कानून में हमें पूरा विश्वास है, और यह भी विश्वास है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, और भगवान ने चाहा तो अगली वर्ष राम नवमी पर हम भव्य आरती कर सकेंगे भगवान श्री राम की। ऐसी हम कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। बहुत हो गया, अब बस भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। जी 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 जी। अब मैं शोएब जमाई का रुख करता हूं। शोएब जमाई, ये फैसले की घड़ी है और ये इम्तिहान की भी घड़ी है। बिल्कुल। देखिए अमीश जी, मैं 3 स्टेटमेंट आपने चलवाए अभी अपने पैकेज में, उसमें इकबाल अंसारी ने क्या कहा कि अगर मुसलमानों के हक में फैसला आए या विपक्ष में फैसला आए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे और सबको करना चाहिए। अमित शाह जी ने क्या कहा कि जो भी फैसला आएगा दोनों पक्षों को उसको मानना चाहिए, चाहे पक्ष में आए या विपक्ष में आए। लेकिन भागवत जी ने क्या कहा, उन्होंने ये बात नहीं कही कि हम मानेंगे चाहे जो, उन्होंने कहा बनेगा तो वहीं। यानी इसी से प्रॉब्लम है। यानी आप कैसे तय करते हैं? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना कि क्या होगा। आप नहीं कह सकते कि यही होगा जो हम चाहते हैं, इसको कहते हैं जबरदस्ती। यहां पे प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात अमीश जी, मैं अयोध्या में था, आप जानते हैं, 2 दफा होकर के आया हूं। मैंने खुद निर्मोही अखाड़ा के जो सरपंच हैं राजा रामचंद्र जी, उनसे पूछा, जब बातों बातों में उन्होंने कहा कि शोएब जी, अगर बाहरी लोग, यानी वीएचपी का नाम उन्होंने लिया, कि अगर ये हमारा मुद्दा हाईजेक नहीं कर रहे होते तो आज से 25 साल पहले हम ये जो है सारा मामला सुलझा लिए होते। अयोध्या के लोगों से मैंने पूछा कि क्या आपको अफसोस होता है जो 6 दिसंबर 1992 को, उन्होंने कहा हाँ होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिलचस्प है ये, आप 2 दिन में सारा सर्वे करके भी लौटाए कि ये पूरा मंदिर बन जाता तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने, किसी और ने नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, केहर साहब ने बोला था अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं खुद उतर के आऊंगा और इसमें मध्यस्थता कराऊंगा। तो तब मध्यस्थता क्यों नहीं हुई, ये भी, इसमें भी विचार करना चाहिए। अब मैं अब नीचे अवस्थी का रुख करता हूं क्योंकि आपने अटैक सीधा आरएसएस में कराया। 60 सेकंड अवस्थी जी, आरएसएस को भी फैसला कबूल होगा जो होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं होता तो जैसा कि महामंडलेश्वर जी कहा कि अब तक बना चुके होते, अगर कानून के खिलाफ बनाना होता तब तक बना चुके होते। महत्वपूर्ण बात क्या है, बात कानून की इस समय नहीं है। कानून जो फैसला देगा देगा, लेकिन पूरे समाज को यह देखना चाहिए कि न्यायालय ने क्या कहा कि हमारे लिए टाइटल्स है, टाइटल सूट का है, यानी कि जमीन का टुकड़ा है। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, जिसके बारे में तरह तरह की बातें कही गई। 10,000 कमरों का महल था, कौन से कमरे में जन्म हुआ था, बर्थ का सर्टिफिकेट लेके आओ, कैसे कह सकते हो, तुलसीदास ने लिखा, कौन से ग्रंथ में लिखा, अभी तक कह रहे हैं। जबकि खुदाई में वहां पे नीचे मंदिर के अवशेष मिल चुके हैं। कितना अपमान किया गया, कितना अपमान किया गया। इन सारे अपमानों को सहने के बावजूद आपके लिए जो व्यक्ति इस देश में जमीन का एक टुकड़ा नहीं छोड़ सकता, पूरे इतने बड़े समाज के लिए और समाज के आराध्य के लिए, वो गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, कुछ अपेक्षा रखते हैं हमसे क्या? अरे कहना चाहिए था कि ये तो आपका है, या तो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, आपके लिए है ये जी, तब होती ना बात। तो ठीक है, 7 सेकंड आपके हुए। अब रशीदी साहब, देखिए मैं समझता हूं आज ये बातें करने का वक्त नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट अपने आखिरी स्टेज पर है, फैसला सुनाने वाला है, हम पिछली बातों को लेकर लड़ रहे हैं कि साहब उसने क्या कहा। जमाई ने बोला ना कि फैसला तो हो जाता, क्योंकि वीएचपी बीच में आगे फैसला नहीं हुआ। मैं उस हक में नहीं हूं, मैं उस हक में नहीं हूं कि आज टीवी पर इस बात के ऊपर लड़ा जाए कि क्या होने वाला है और क्या हो गया था। आज चूंकि फैसला आने वाला है, आज तो इस बात पर सहमति बनानी होगी दोनों पक्षों को कि जो भी फैसला आए हमें बड़े दिल से उसको स्वीकार करना चाहिए। इस देश के कल्चर और सभ्यता को डूबने न दें। ये हमारा देश पूरी दुनिया में इसीलिए जाना जाता है कि हम तरह तरह के मजहबों, राजीव धवन ने कोर्ट मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट के अंदर मैप फाड़ा था, उस दिन वो भावना कहां चली जाती है? सर मुझे पता है, जब बोला जाता है कि 10,000 कमरों का महल था, रामलला कहां आप पैदा हुए, वो भावना कहां चली जाती है? मैं वही पूछ रहा हूं सर। मैं माजी में, आपने भी डिबेट के अंदर बोला, मेरे कार्यक्रम के अंदर आपने बोला मैं माजी में नहीं जाना चाहता, मैं हाल पे बात करना चाहता। सुनिए, माजी में जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले हफ्ते की बहस के अंदर भी आपने यही बात को बोला। मैंने क्या बोला? आपने बोला भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए, बोला नहीं बोला? देखिए सुनिए, बात सुनिए, फिर मैं एक बात को कहना चाहता हूं।
भाईचारा बना रहे, मंदिर बने या मस्जिद बने, ये कुछ भी बने, जो कोर्ट फैसला देगा मानेंगे। स्वामी जी 10 सेकंड में बोल लूं? जी। ये सवाल ये कि इतने सालों से ना एक बात कही जाती रही, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है। हजारों मस्जिदें हैं ऑलरेडी इस देश में। सवाल है अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर का। सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़े गए, अभी तक किसी और मंदिर के बारे में कोई बात हुई है? इसको कह दिया गया जैसे देश बड़ा है और मंदिर मस्जिद की लड़ाई में ना फंसे। अरे मंदिर मस्जिद की लड़ाई होती तो फिर आप हर जगह होती। लेकिन सवाल यह है कि इस देश में जो देश भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता हो, भगवान शिव शंकर के नाम से जाना जाता हो, अगर वहां पर हमारे प्रतीकों को, हमारी आस्था को लगातार कुचलने का प्रयास किया गया हो, तो उस पर हमें क्या करना है? तो मैं अवनीश अवस्थी जी से कहता हूं, आरएसएस तो बहुत बड़ी तंजीम है, बहुत बड़ी जमात है, सरकार भी आपकी है, कोर्ट से कहे मंदिर के ही हक में फैसला दे, बात खत्म हो गई। ये अब कोर्ट को कैसे कोई कह सकता डायरेक्ट? ये तो कह रहे हैं ना, आपके सामने तो कहा है अभी भी, आप ही के सामने तो कहा है अभी। जी महंत साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आपकी बताता हूं। महंत जी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, विष्णु परिषद तो 64 में आया। पहला जो केस हुआ वो 1885 में महंत रघुवरदास जी महाराज ने किया। तो लोग कह रहे हैं कि विष्णु परिषद नहीं होता। मैं कहता हूं विष्णु परिषद नहीं होता तो मंदिर अभी भी नहीं बनता। विष्णु परिषद के कारण आंदोलन घर घर तक गया, हिंदू समाज को एकजुट किया। 72 लड़ाइयां हुई हैं, 72 लड़ाइयां, करीब 2.5 लाख लोग शहीद हुए। ये मंदिर को हमको थाली में परोस के नहीं दिया जा रहा। या मंदिर बनेगा तो हमारी रक्त पर बन रहा है, बलिदानों पर बन रहा है। हमने बलिदान दिया है वहां पर, हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। एक आक्रांता, एक धर्मद्रोही, एक राष्ट्रद्रोही, मानवद्रोही ने आकर के हमारे मंदिर को खंडहर कर दिया। लाखों मंदिर तोड़े गए, भगवान श्री राम की प्राकट भूमि तोड़ी दी गई, और हमको कहते हैं कि आप शांत रहिए, आप कुछ बोलिए मत। हमारे आराध्य हो, आपके लिए टुकड़ा हो सकता है, मेरे लिए तो हृदय का टुकड़ा है। हम जीवन दे सकते हैं, सर्वस्व निछावर कर सकते हैं, पर भगवान श्री राम को टाट में नहीं देख सकते। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो, हम सबकी कल्पना है। और फिर भी कह रहा हूं, हम किसी प्रकार के किसी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते। बिल्कुल ये जी शोएब जमाई, अमीर जी, हम नहीं, आप कहते हैं इमामे हिंद, भगवान राम को कहते हैं इमामे हिंद हैं ये, तो इमामे हिंद का ये देश है, भगवान राम का ये देश है अगर, और भगवान राम से इस देश की पहचान है, और बाबर जो आक्रांता था उससे इस देश की पहचान नहीं है, इससे तो आप भी एग्री करेंगे। लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई यहां तक आई। देखिए अमीर जी, मैं हमेशा इस बात 1885 से आई, 2019 आ गया। सुन लीजिए, इनके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, ठीक है, सबकी उम्रें गुजर गई। मैं हमेशा से इस बात के लिए मानता आया हूं कि एक खास राजनीतिक पार्टी है जिसने इस पूरे मुद्दे का पॉलिटिसाइज कर करके सत्ता की शिखर पर पहुंच गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन सा है? ठीक है ना, ये बाबरी मस्जिद यही कमेटी पार्टी है जिसने लटकाने अटकाने। ये राजीव धवन कौन है? ये कपिल सिब्बल कौन है? क्योंकि इनको आस्था से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी राजनीति की जो है दुकान चलाए रखना चाहते हैं, उसका सीधा जीता लड़ाई लड़ी जा चुकी है। आदरपूर्वक सुन लीजिए, तब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। सुन लीजिए, देखिए इसका जीता जागता एग्जाम्पल क्या है। दीपोत्सव के दिन क्या हुआ, रामलला के पुजारी, उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो रामलला के रोजाना कपड़े बदलते, उन्होंने मुझे भी दिए वो कपड़े। बहरहाल, तो रामलला के पुजारी शाम के 7 बज रहे थे, पूरा दीपोत्सव में जो है तमाम देशों के एम्बेसडर और सारे लोग आए हुए थे। रामलला के पुजारी जी ने मुझसे कहा कि शोएब जी, ये दुर्भाग्य है कि मुझे ही नहीं बुलाया गया दीपोत्सव में। तो ये है राजनीतिक पार्टियों का, जितने संत सबको बुलाया गया, अपने राजनीति लेकिन आस्था के नाम पर पुजारी वहां आरती करेंगे, 7 बजे वहां बैठेंगे, बेइज्जती करते हैं। मुझे इससे एतराज, एक बड़ी रोचक बात बता रहे हैं आदरणीय, सुनिए सर, यही टैक्टिक्स थी सुनिए जो राजीव धवन कोर्ट में कर रहे थे और मीडिया में बैठ के ये करते हैं। जी सुनिए सर, एक बड़ी रोचक बात बता रहे हैं। कल ही हमारे पास इस चीज की इंफॉर्मेशन आई और पुख्ता तत्वों से कि इस तरह की चीजें अब होंगी, जैसी अभी आपके सामने हुई, ये घटित होंगी फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सेक्युलर गैंग के माध्यम से, ये चीजें होंगी। मगर मैं एक बात कहना चाह रहा था, आपने प्रथम में मुझे रुकवा दिया था, वो मात्र एक शब्द नहीं है अमीश भाई, वो पूरे 1885 से लेकर आज तक का वृतांत है। मैं उसको पूरा जरूर करूंगा। मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि प्यार मोहब्बत करनी थी तो अदालत में जाना जरूरी था, 100 करोड़ लोगों के आराध्य को टेंट में पहुंचाना जरूरी था। गर काम भाईचारे गंगा यमुनी तहजीब से चल सकता था तो सरयू में क्या रक्त बहाना जरूरी था? सरयू में क्या रक्त बहाना जरूरी था?
आज होगा नहीं कल होगा, ये सुनते सुनते पीढ़ियां चली गई। इसीलिए भाई साहब अदालत में अब फैसला आना जरूरी था। जी तो बाबर तो कोई इष्ट देव नहीं है किसी के, लेकिन भगवान राम तो है ना। कौन था बाबर? आप लोग बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तो जानता पूरी की पूरी जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी मैं क्या तो बाबर को जानता ही नहीं। तो अभी तक लड़ाई क्यों आया था? कब आया था आप बताइए? कौन से सन में आया था? मुझे नहीं पता सर, मैं बताता हूं, मैं जानता ही नहीं बाबर कौन था। आप क्यों बाबर को हमारे ऊपर थोपते हैं भाई? मैं तो सवाल बाबर मेरा रिश्तेदार था। बाबरी मस्जिद कहां से आ गई? अभी तो अमीश क्या बात आप लोग करते हैं? पाकिस्तान बाबर, पाकिस्तान ठीक करें रशीदी साहब, बिल्कुल ठीक करें। आज रशीदी साहब कहो कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी मुसलमानों के खिलाफ इस देश में एक षड्यंत्र कर रही है और देश के समस्त मुसलमान उसको रिजेक्ट करें। कहो अपने मुंह से, बोल दीजिए कहो ना, नहीं कहेंगे। ये दोहरा चरित्र है इनका, यह है दोहरा चरित्र। शोएब आप भी बाबर को नहीं जानते, बोल दीजिए आज क्या जा रहा है। हम तो बोल दीजिए बाबर को नहीं जानते। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बन गई, ये 1885 से ये केस चल रहा है, लेकिन बाबर को हम नहीं जानते। बाबरी मस्जिद को डिफेंड करने के लिए राजीव धवन से लेके कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े हैं, लेकिन बाबर को हम नहीं जानते। मैं तो आप ही के तथ्यों से साबित करूंगा, अगर आप वक्त दे, कि बाबर का बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना ही नहीं था। साबित कर दूं? सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए। मैं बोल देता हूं, हम मानते नहीं था बाबर का, बाबर के देश से भी कोई संबंध नहीं था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का क्या मतलब है? ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? अच्छा, ये अगर आप कह रहे हैं अयोध्या में जो मस्जिद है वो बाबरी नहीं है, वो कौन सी मस्जिद है? उसको बाबर ने नहीं बनाई थी ना, बाबर ने मंदिर तो बाबरी मस्जिद क्यों कहते हैं? मैं बताता हूं, आप बताइए। ये आप ही की किताब, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के आखिरी दिन जो है ना, एक मैप पेश किया गया, फाड़ा गया। ठीक है, फाड़ा गया, ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं फाड़ना चाहिए था, लेकिन उस मैप को कहा गया कि ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस है। वो मैप कहां से आया था मालूम? वो एक किताब है अयोध्या महर्न, जिसको एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर ने लिखा था 2016 में, ठीक है, और कुणाल जी ने। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हमने 5 एविडेंसेस के बुनियाद पर ये आर्किटेक्ट की मदद से बनाया, और उन 5 एविडेंस में एक एविडेंस का उन्होंने जिक्र किया जो टाइफन थेलर थ्योरी है। टाइफन थेलर थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखता है टाइफन थेलर थ्योरी कि 1528 में ना बाबर ने मंदिर तोड़ी थी, ना मीर बाकी ने जो है वहां कोई मस्जिद बनाई थी, बल्कि 1660 में औरंगजेब के जमाने में यह मस्जिद बनी थी। यह टाइफन थेलर थ्योरी है, जिसका जिक्र हिंदू पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन किया है। तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कैसे आई? वो पागल है, आप बता दीजिए। इन्होंने पढ़ी नहीं। एक सेकंड सर, इन्होंने भी किताब पढ़ी हुई है। शोएब भाई आप थोड़ा फंस गए हैं आज। ये किताब इधर पड़ी हुई है, किताब किसका पूरा नाम बता दीजिए। कुणाल की है, कुणाल कर मिस्टर जिसकी ये बुक लिखी हुई है उनका नाम है कुणाल किशोर, पूरा नाम कुणाल किशोर। जो मैं देखिए आदरणीय, मैं कभी नहीं चाहता आपने, मगर उसके जो तथ्य रखे वो बहुत अब नहीं, वो ठीक नहीं है। मैं बुक वो पढ़ नहीं चुका हूं। आप सुनिए एक मिनट, आप कहें तो मैं आपको कार में से निकाल कर दे भी दूंगा, आप भी पढ़िए। सुनिए ये सर कुणाल किशोर सर सुनिए ना, आप बोल दीजिए। सर सुनिए ना, आप बोल दीजिए। सुनिए ना सर, अगर आपने सही बोला तो बात सुनिए सर, सुनिए ना। इस देश थोड़ी को बदल सकता है सर। इस देश की स्थिति यह है, 5000 रुपए में लोग पीएम के और देश के विरुद्ध भी आर्टिकल लिखते हैं। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि इस देश में जहां चित्र को चरित्र समझा जाता है, दीपावली पर आप सब लोग पूजन करते हैं। अरे सर, उस चित्र को चरित्र के रूप में हम पूजते हैं, उसको भरी अदालत में फाड़कर हवा में उड़ाना जरूरी था। यस और नो के साथ यहाँ बात जरूरी था। तो इस देश में मजाक क्यों? मैंने नहीं, कोठी की नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण कहा, लेकिन कोठी की नहीं। अमीर जी, आपका डिबेट बहुत अच्छा होता है। दीजिए ना, क्या हो गया? आप भगवान के नाम पर नहीं बोले। भगवान के नाम पर आप कागज फाड़ दीजिए। पीसेस ऑफ एविडेंस के बुनियाद पर नहीं, भगवान के नाम पर बनवाया। मैं टाइफन मुस्लिम पक्ष के रशीदी साहब अमीश, मैं इस बात से ताल्लुक नहीं रखता। अरे तो बाबरी जो करते रहते ना, बाबर हमारा तो राम मंदिर है, हमारा तो राम मंदिर है, नाम खत्म करेंगे। हमने तो कहा ही नहीं कभी बाबर का नाम खत्म होगा। कुणाल किशोर खुद। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये बहस जारी रहेगी। क्या वाकई
बाबर के ऊपर तो खुद मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़े करे। अगर यही सवाल था तो बाबरी मस्जिद क्यों है? ब्रेक के बाद इसकी बात करेंगे। हम लोग बोले तो हमें चुप कोर्ट रहना किस चाहिए। लिए है सर? हम आपके बारे में बोले सर, कोर्ट किस लिए आपके है? टाइम पर हम बोले कोर्ट में जज के सामने फटा है। आप कौन होते हैं? मैं कौन आप होता हूं? बोलिए, हम इधर बैठते हैं। नहीं, कौन होता है? नहीं सर, ये कोई अच्छी बात है क्या सर? ये नहीं, अरे सर हम इधर बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, आप बोलिए, बोलिए सर, अच्छा लगेगा। आप बोलिए सर, अच्छा लगेगा। ये दूसरा कोई ये समझ में नहीं आ रही आज भगवान राम का मंदिर था कि नहीं था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कुणाल किशोर जी, उनका आर्टिकल निर्धारित कर रहा है वहां मंदिर था, आर्टिकल निर्धारित करेगा। खुदाई में मंदिर पड़ा है। आप एक अखबार की कटिंग लाकर दिखा के कह रहे हैं कि वहां मंदिर नहीं था, उस बात को कैसे यकीन कर रहे हैं? मैं इस बात को प्रूव कर रहा हूं कि बाबर का कोई लेना देना नहीं है तथ्यों के साथ। आप आरोप लगाते आए हमेशा, बाबर को जोड़ते आए, इसको मैंने खत्म कर दिया। बाबर को बाबरी आप कहिए तो मस्जिद नहीं थी, बाबर नहीं था तो मस्जिद कहां से आ गई? आप कहिए मस्जिद नहीं थी, मंदिर ही है। वो ढांचा क्या था? वो ढांचा क्या था? वो ढांचा क्या था? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्यों कहते हो कि बाबरी शहीद हो गई? फिर क्यों बोलते हो आप आज कहिए कि कोई बाबरी फाबरी नहीं थी वहां। नहीं, कहिए बात है, जिन्होंने अब तक बाबरी कहा उनको लगाना चाहिए उनको। रशीदी साहब को आने दीजिए। रशीदी साहब देखिए, दो बातें मैं रखना चाहता हूं। एक तो ये कोर्ट के अंदर जो नक्शा फटा है उसको कोई भी अच्छा नहीं कह रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस किताब का जिक्र आया, उन्होंने जो 5 तथ्य बताए, एक तथ्य उनमें यह भी बताया कि उस वक्त के इमाम साहब ने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने लिखकर दिया कि यहां मंदिर था। मैंने पूछा भाई उस इमाम का नाम क्या था? वो उस इमाम का नाम नहीं बता पाए, उस मौजिन का नाम नहीं बता पाए। अब बताइए, जिस किताब में पहला ही तथ्य गलत हो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि किताब बिल्कुल सही है? हम उस पर नहीं जाना चाहते। मैं इस बात का सख्त और कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। मेरे आराध्य के मंदिर का नक्शा था, आप फाड़िए, और उस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। हम लोग बोले तो हमें चुप रहना चाहिए। किस लिए है सर? हम आपके बारे में बोले सर, कोर्ट किस लिए आपके टाइम पर हम बोले कोर्ट में जज के सामने फटा है। आप कौन होते हैं? मैं कौन? आप बोलिए, हम इधर बैठते हैं। कौन होता है? नहीं सर, ये कोई अच्छी बात है क्या सर? ये नहीं, अरे सर हम इधर बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, आप बोलिए सर, अच्छा लगेगा। आप बोलिए सर, अच्छा लगेगा। ये दूसरा स्टैंड है आपका। ये दूसरा स्टैंड है आपका। नहीं, एक स्टैंड आपने रोकर किया था। आप लोग, ये बड़ी अच्छी बात, आप लोग बताइए, ये बड़ी अच्छी बात। पब्लिक का अनुरोध है कि आप वहां जाइए। मैं कोई सर, आप देखिए प्लीज रशीदी साहब, मुझे इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं है अमीश। मुझे गिला शिकवा इस बात का है, मेरा रोना नाटक है तो मुहर्रम के दिन इतने लोग रोते, बताओ वो भी नाटक है क्या? है वो नाटक? मेरा आंसू नाटक दिखता है। मुझे पता था कि ये करेंगे टीआरपी लेने के लिए। दिखता है, उसे फाड़ दो, और आपके बारे में कोई एक शब्द कहे तो उसका गला रेत दो। अगर मुझे बताइए, अगर वो अपने राज्य के लिए रोते हैं तो नाटक हो गया। के सामने फटा, ये कौन होते हैं कहने वाले? राज्य के लिए ये हो ही है तो नाटक कैसे होते हैं कहने वाले? मैं कौन होता हूं कहने वाला? जस्टिस के सामने नक्शा फटा है, हम के पुजारी हैं। एक सेकंड, मैं और आप कौन है भाई? नाटक करके आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं पब्लिक को। आप कभी रोकर करते हैं, कभी बैठकर करते हैं। इन्होंने उस बात का पब्लिक ने उनको बोला वहां वापस के लिए। सुनिए, पब्लिक खड़े होकर उन्होंने पब्लिक ने बोला क्या वापस जाइए। अमीश हटाइए, सुनिए टीआरपी की अमीश भाई सुनिए, ये सब इन्हें अमीश किसी की भावना अमीश में ये भावना नहीं सुनो अमीश भाई, ये भावना मैं कदर करता। मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण भावना होती सुनिए अमीश भाई, भावना नहीं है। एक बड़ी बात अभी आपने उनको बोलने दीजिए। अमीश भाई एक बड़ी बात कह रहा हूँ, भावना नहीं, गुजारिश कर जब आपने दो पंडितों में मैं गुजारिश कर रहा हूँ अमीश साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपने, और एक आदमी को पूछा भी नहीं। अमीश भाई एक आदमी को ग्रैंड एंट्री दिया आपने, लड़ाने का काम जब इनकी आंखों सुनी कर रहे हैं आप। अमीश भाई सुनिए, नहीं आंसू नहीं निकले। अगर एक आदमी को इतनी ग्रैंड एंट्री मिल रही है और इनको नहीं मिली, बात बोलकर अमीश भाई लड़ाने का काम, अमीश भाई को भी बड़ा मानते हैं। एक सेकंड सुनिए, लड़ाने का काम शुरू से अमीश भाई चाहिए थे, हमें बोलना पड़ा आपके लिए, आप नहीं बोल पाओगे। सवाल कर रहे हैं, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। एक सेकंड, ऑडियंस कुछ कहना चाहती है। ऐसा है, आप पूछ रहे हैं कि उनके बाद ताली क्यों नहीं बजी? उनकी ताली पहले बज गई थी, वो उनसे भी बड़े हैं और हिंदुओं के अंदर के हैं, बड़ों को आदर करते हैं, उन्होंने भी ताली बजाई, दिया जाए। आप दूसरी बात ये बताइए, बाबरी मस्जिद क्यों नाम रखा गया, ये बता दो। जी, जब बाबर को जानते नहीं तो मस्जिद कैसे आ गई? अमीश भाई ठीक है, अगर जो टीआरपी की फुल फॉर्म बोल दे तो भाई साहब मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। टीआरपी बोलकर बताइए, बोलिए
टीआरपी का फुल फॉर्म बोलिए। मुझे इंग्लिश नहीं आती सर। फंस गए बेचारे। तो ये नाटक आता है ना सर आती। ये नाटक आता है। सुनिए सर, आज फंसा दिया अमीर भाई, मुझे बात पूरी करने दीजिए। करिए अपनी बात। मुझे बात पूरी करने दीजिए। यही तो टीआरपी है। मुझे बात नहीं है यहाँ सर। आप मुझे सुनना चाहते हो या नहीं? हर आदमी नाच रहा है, हर आदमी नाच रहा है टीआरपी के लिए। मजाक को दौड़ाइए आप। साधु संत कोई भी नाच रहा है टीआरपी के लिए। सुनिए सर, ये यहाँ नहीं है। साधु संत बिल्कुल क्या अब करते देखिए क्या हो रहा है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या चीज? अगर साधु संत टीआरपी के लिए यहाँ लड़ रहे हैं तो मुन्ना मौलवी क्या? आपने बड़ी गलत बात बोली। आपने रशीदी साहब, आपने बड़ी गलत बात बोली। आपने बोला साधु संत टीआरपी के लिए नहीं आया। साधु संत मान नहीं चलेगा। देश की ये अपमान का करे, हम तो सच बोलने आए हैं। मैंने और ये साधु संत यहाँ पर अभिनय करने आए टीआरपी के लिए आए। ये किस लिए आते ये हैं मालूम है? टीआरपी के लिए तो आगे बीच में लड़ाई करने वाले। अरे टीआरपी के लिए करने वाले ये टीआरपी के लिए बाहर निकलो। आगे लगाए बुझाई करने वाले। ये देखो लड़ाने निकलो यहाँ से। ये दोनों को लड़ाने आ गए। टीआरपी के लिए हो रहा है ना, तो क्यों आ गए यहाँ पर? आरएसएस यही आए काम क्यों कर रहा यहाँ है पर? देश में। आए क्यों? अरे यहाँ बुलाने के लिए सुबह से शाम तक आपका फोन काम करते हो। आपका काम यही है। आगे लगाए बुझाई करा। मुझे बुला लो, मैं आना चाहता हूँ। साधु संत टीआरपी के लिए नहीं, विश्वास के लिए भगवान कृष्ण के आगे नाचते हैं। पूरा विश्व नाचता है जब भगवान कृष्ण घर बैठ के नाचे ना, घर बैठ के घर बैठे ये सलाह देंगे। कैमरे के सामने क्यों नाचते हैं? बोलिए, कैमरे के क्या सामने कोई नाचता दिखाई दे रहा है? घर बैठ के अरे भाग रहा है, कोई जवाब नहीं है तो क्या करेंगे? साधु संतों की वजह से ये धरती टिकी हुई है, वरना कब की प्रलय आ जाती। बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन वो अच्छे साधु संत हैं। नहीं देखिए, ये आप साधु करोगे, ये सर्टिफिकेट देंगे। कौन सा मुझे एक महंत जी आपसे बड़े हैं, महंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें महंत जी बोलिए। देखिए बंधु, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं पूरे देश के बंधुओं से कि कोर्ट निर्णय करेगा, हम लोगों को शांति बना के रखना है, एक दूसरे से मिलकर रहना है। पर एक विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि सुरक्षित भी रहना है, सुरक्षित भी रहना है, क्योंकि कुछ लोगों की परंपरा कानून का उल्लंघन करना, कानून की धज्जियां उड़ाना, समाज को विकृत करना, द्रोही, धर्मद्रोही। सरकार सजग है, कुछ लोगों की आदतें ऐसी हैं, क्योंकि नहीं होता तो ऐसा होता क्यों? आज कोर्ट में लड़े नहीं होता। देखिए, मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपको बुरा लग रहा है? चोर की दाढ़ी में वो खड़े उधर, वो खड़े उधर। मैंने नाम नहीं लिया। अरे वो खड़े हैं, मैंने नाम तो नहीं लिया आपको। भाई आपको क्या दिक्कत है? इसलिए आप मान रहे हो कि मंदिर तोड़े गए, मुझे लगता है सुनना चाहिए, मानवता की हत्या हुई, लोगों की गर्दन काटी गई, ये हुआ है ना। इसलिए अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए सावधान। मैं थोड़ा लाइटर नोट में पहले महंत जी का जवाब देता हूं। टीआरपी का मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। बहरहाल आ जाते हैं। अरे ढूंढ लिया इन्होंने, फोन इनके पास है। आज हमें सबसे 30 अपने मन में छुपाए बैठे। आज हमें भी पता चल गया भाई। धन्यवाद आपका। आपके तथ्य पब्लिक भी मुस्कुरा रही है। आपके तथ्य क्या कह रहे हैं? गूगल में देख लिया, गूगल में देख लिया, कह रहे गूगल में। चलो ऐसी बात। आ जाइए, तथ्यों पे आ जाते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा कि सावधान रहना चाहिए। अरे सुनिए तो पहले। ढूंढ लिया आपने? नहीं, मैं सुन लीजिए। ये कहां टीआरपी के चक्कर में फंस गया आप जरा भाई? अरे अच्छा है ना, मेरी नॉलेज बढ़ गई, मुझे पता नहीं था, पता चल गया ना। इन्होंने कहा कि ये आपको जो है सावधान रहने की जरूरत है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये धमकी थी या शांति की अपील थी। समझो, मैं तो आग्रह किया लोगों से। दूसरी बात देखिए, 1992 6 दिसंबर को मस्जिद तोड़ी गई। कहाँ थी? नहीं, अभी तो मुसलमान उस वक्त भी शांत थे। अभी आपने कहा 2010 में बाबर को मैं जानता नहीं हूँ। अब आप मस्जिद जी थोड़ा सा बोलने अभी आपने ही तो कहा भैया, ये मर्यादा के खिलाफ बात हो गई ना। आपने ही तो कहा, मुझे वक्त दे दीजिए, मेरे वक्त है, ठीक है। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, मुसलमानों ने कोई रिएक्ट किया? यहां भी मुसलमान, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। क्या रिएक्शन? हमारे पक्ष में फैसला पूरे देश के लोगों को कहा। आप ये बात तो आप समझिए, मैं आपका आदर करता हूं, मैं भी लेकिन ऐसे भड़काने वाली बात मत कीजिए प्लीज। मैंने कहा सब देश के लोगों को मत भड़काइए। देखिए, शांति की जरूरत है, भड़काना है मत क्या? भड़काइए। कानून का पालन करना भड़काना है क्या? कानून मानते ना आप? कानून का पालन करना भड़काना है क्या? कानून मानते ना? हम मानते, आप नहीं मानते। हम मानते, आप नहीं मानते। 1991
1991 का रिलीजियस हम मानते हैं, आप नहीं मानते, और आप आगे भी मानोगे, हमें विश्वास नहीं। 1991 का रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट मानेंगे? हम सबको मानते हैं, संविधान को मानते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी मानते हैं। नहीं, ठीक है, नहीं मानते होते कभी तक मथुरा, काशी की बात नहीं करेंगे ना, झगड़ा फैला रहा होता। देखिए, दाऊद इब्राहिम ने बम ब्लास्ट किए थे मुंबई के अंदर 1993 में, उसको किसका रिएक्शन कहा गया था, ये हम भूल जाते हैं, जब सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई के अंदर। बोलिए आप। अमीश, महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक भी व्यक्ति आज मुझे ये बताए कि क्या हिंदू पक्ष की तरफ से एक भी बार ये कहा गया कि सुनवाई ना हो, आगे बढ़ाई जाए, इधर की जाए, अभी 5 दिन नहीं होगी, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कह रहा हूं। बट वो भी पक्ष तो वो मुसलमानों का था ना, तो उन्होंने, राजीव धवन ने कहा मैं 5 दिन नहीं आ सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, उनका कोई दूसरा, हारने वाला वकील हमेशा अगली डेट मांगता है। राजीव धवन तो हारने वाला वकील जिसको मालूम होता है कि मैं केस हार रहा हूं, जिसने जो हारने वाला वकील होता है ना, वो कहता है अभी और चले, अभी और चले केस, अभी और चले, अभी और। मैं व्यूअर्स से बात करना चाहता हूं। व्यूअर्स, क्या कुछ हुआ? आप देखिए 2018 में सुनवाई लगभग तय हो रहा था कि सुनवाई अब हर रोज होगी, तो कपिल सिब्बल ने बोला कि अगर ये सुनवाई डेली होगी और फैसला आ जाएगा तो इसका पॉलिटिकल फायदा किसी पार्टी को मिलेगा, ये कहा गया और फैसला नहीं आया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 2019 के चुनावों के लेकर ही कहा गया था। 2019 में कांग्रेस पार्टी 47 से 52 हुई और नरेंद्र मोदी 303 के साथ वापस आए, यानी लटकाने का भी असर नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर कई बार हम समझते हैं कि ये जनता जनार्दन जो है उसको समझ में नहीं आता, लेकिन सिब्बल साहब ये भूल गए कि ये जनता जनार्दन वही है जो बिठाती है, उठाती है और फिर बिठा देती है। तो इस फैसले को रोकने के लिए हर अथक प्रयास हुआ और बिल्कुल राजीव धवन ने कहा मैं खड़ा नहीं हो सकता, रोज सुनवाई होगी, मेरे पास बड़े सारे केसेस हैं, मैं डेली नहीं कोर्ट में आ सकता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप किसी और वकील को पेश कर दीजिए अगर आपके पास इतना कम समय है। अब आप बताइए, 1885 से एक मामला चलता आ रहा है, 2019 हो गई, अब भी उसके फैसले का समय नहीं है, तो कब फैसले का समय होता यह भी निर्धारित होता है। अब आप बोलिए स्वामी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक बड़ी बात कहना आदरणीय, मुझे बस एक शब्द बोलना चाहता हूं। जब त्रेता था तो विभीषण किसका भाई था? कलयुग में राम का है सर। अब अगली बात सुनिए कि सारी दुविधा प्रतिशत पर है, मुंह कितना खोला जाए, और झूठे हमें सिखा रहे हैं सच कितना बोला जाए। डराइए, धमकाइए, हर तरीके से अपना प्रयास करिए, मगर एक जिम्मेदार आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करूंगा कि प्लीज शांति बनाए रखिएगा, बनाए रखिएगा, बनाए रखिएगा। 3 बार तलाक भी होता और 3 बार शायद आप मान भी जाएंगे। जी, मेरा एक प्रश्न है। जी मान साहब, ने अभी कहा, एक प्रश्न खाली छोटा सा, अभी इन्होंने कहा कि भाई बाबर ने वहां कुछ नहीं किया, बेचारा था वो तो कुछ नहीं किया। अब इनका क्या था, उनका क्या था, मुझे नहीं पता, पर जो भी था। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, 1528 में कीर्तन हुआ था, वहां कार सेवा की थी, मीर बाकी ने क्या किया था? जवाब दें। कुछ हुआ ही 1528 में क्या हुआ था? 1528 में कुछ नहीं हुआ, इतिहास झूठा। 1660 में हुआ था। 4 लाख लोगों ने बलदान दिया है। गलत, 4 लाख लोगों ने। गलत बात। इतिहास तुम्हारे कहने से गलत हो जाएगा। एक सवाल छोटा सा, मैं 1528 फ्रॉड है। जैसे कि अगर कोर्ट का जो अपना जजमेंट आएगा, अगर वो राम मंदिर के पक्ष में आया तो सर सभी मुस्लिम भाई राम मंदिर के नींव रखने आएंगे। पूछिए, कार सेवा में चलें? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब है और तहजीब है, तो हिंद का मंदिर बनेगा तो कार सेवा में तो आना चाहिए, इसमें स्वागत करूंगा। जी, माला पहना के। रशीदी साहब, आपसे पॉइंट है और आपसे शोएब जमाई जो भी आंसर देना चाहिए। मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू है दोनों इंसान। मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले मेरा कुरान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले मेरा कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त बस एक ही अरमान, कब हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाएंगे पूरा हिंदुस्तान। मैं कुछ एक थाली में खाएगा पूरा हिंदुस्तान। जब कोई गीता पढ़ता है तो उसको विदाई की जाती है। अलीगढ़ में क्या हकीकत, माफी मांगनी पड़ी। मैं अमीश कुछ फतवा जारी। एक जब राम का जन्म हुआ, आप सब लोग जानते होंगे, जब राम का जन्म हुआ, एक चौपाई था, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
हर्षित में है तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी। इसका अर्थ यह है कि जब जन्म हुआ तो अद्भुत रूप था। मां ने कहा कि ऐसा ही दिखोगे तो पूछेगा कौन, लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा कोई जन्म लेता है क्या, भव्य रूप हटाइए, बचपन में आइए, तो बालक बन गए। उनसे कहा कि बालक ही बन गए, किलकारी तो हो तो पता तो लगे कि रोए, बालक बाहर सुनाई दे तो रोने लगे। ये प्रथम शब्द है। द्वितीय, जब युवा हुए मां ने कहा जाइए गुरुकुल, बिना सोचे गुरुकुल गए। गुरुकुल में गुरु ने कहा कि चलिए जनकपुर, बिना सोचे जनकपुर गए। और पता नहीं था कि वहां तोड़ना है चापा और होना है विवाह। विवाह हुआ। जो मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसने हमें इतनी मर्यादा और इतना मर्यादित किया, उसे हम लोगों ने क्या दिया, विचार इस पर करना चाहिए। शोएब भाई ठीक है, शॉर्ट और अपनी बात देखिए, आस्था के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। निर्मोही अखाड़ा के सरपंच राजा रामचंद्री 94 इयर्स के हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड खुद कहा कि हम जो है आस्था की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि मालिकाना हक की, उस जमीन की लिटिगेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप जो भड़काने का काम करते हैं कि आस्था के खिलाफ मुसलमान, ये सब गलत है। ठीक है, ये सब जाके देख लीजिए। ठीक है, वो जमीन। और अभी मोल्डिंग हमारा मंदिर है, जन्मभूमि है, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में जो है निर्मोही अखाड़ा ने लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट में, लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट में। आपको सब बता दिया, कागज नहीं है हमारे पास, खो गए हैं 4 फरवरी 1982 को। इसलिए आप जमीन किसी को भी दे दें, हमें सिर्फ सैवियत का अधिकार दे दें। अभी कागज मांगे जाएंगे तो लाखों मस्जिदें खाली हो जाएंगी, ये निर्मोही मस्जिदें खाली हो जाएंगी। आप 100 साल पहले जो बने उनके कोर्ट में क्या चल रहा है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। दिल्ली की रोड पर बना रखे उनके कागज दे दोगे आप। चल रहा कुछ भी तो, अरे जो सुप्रीम कोर्ट में तकनीकी पहलू कोई बात नहीं करते, अलग है हवाई उड़ाई इधर उधर की बातें करते हैं। कोई भी मुसलमान आस्था की बात नहीं करता है, किसी आस्था पे नहीं, भगवान श्री राम के खिलाफ या किसी जो है किसी की आस्था के खिलाफ कोई बात नहीं। अभी आपने महामंडलेश्वर को बोला, महंत जी को बोला, आपको कोई नॉलेज तो है नहीं, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैंने सब लोगों को कहा, आपको अगर टीआरपी की नॉलेज है तो दुनिया में सारा ज्ञान आपके पास नहीं। ये जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। इस देश से एकजुट रहने की अपील करें, जो अपील कर लो है पर्सनली। फैसला कुछ ही दिनों में हमारे सामने होगा, या फिर कहें कुछ घंटों में हमारे सामने होगा। अब तो घंटों का इंतजार है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपनी अपने अंदाज में, अपनी अपनी भाषा में 10-10 सेकंड में इस बात को रखें। मैं अपनी जैसे अवस्थी शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, बोलिए। समाज एकजुट रहेगा, राम का भव्य मंदिर बनेगा, समाज एकजुट रहेगा। जी जी, मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से ये अपील करना चाहूंगा कि चाहे फैसला हमारे पक्ष में आए या हमारे खिलाफ आए, आपको मर्यादा बना के रखनी है, हिंदुस्तान के संविधान की इज्जत करनी और कोई भी रिएक्शन नहीं देना। मैं भारत के समस्त नागरिकों से निवेदन करूंगा कि हमारे संविधान में, हमारे कानून में आस्था रखते हुए हमें कोर्ट निर्णय करेगा। हम अपनी भावनाओं को संयमित करते हुए पूरे भाईचारा को, पूरे हिंदुस्तान को एकजुट बना के रखें, जो भी निर्णय और कोर्ट के निर्णय का आदेश का पालन करेंगे और भगवान का मंदिर का निर्माण तो होगा निश्चित है। जी, मेरा मानना यह है कि अगर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर मंदिर के हक में फैसला आता है तो मैं जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनसे ये कहूंगा कि दोबारा लिटिगेशन में न जाएं, इस फैसले को यहीं समाप्त कर दें और देश में सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे। इससे बढ़कर कोई बात। बिल्कुल अच्छी बात। स्वामी दीपांकर, मैं सबकी बात सुन के सिर्फ इतना कहूंगा कि इतिहास की अदालत में सबको खड़ा होना पड़ता है, मगर इस देश का दुर्भाग्य है कि इतिहास अदालत में खड़ा है। हम लोग निसंदेह कानून का पालन करें, मगर इस उम्मीद के साथ कि दूसरी दीपावली मनाने की तैयारी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। दोनों की बात अलग है। अंत में सिर्फ जय हिंद और नमस्कार।